औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आज का व्लॉग इंतहाई अहम होने जा रहा है। जब घर का भेदी ही लंका ढा दे तो उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि मियाँ बरादरान के इख्तलाफात जो हैं वो खुल कर सामने आ चुके हैं। बड़े मियाँ ने छोटे मियाँ को इस काबिल ही ना समझा कि उनसे राज और न्याज की बातें करते। बेटी को उन्होंने एतमाद में लिया, बेटी ने बाप को एतमाद में लिया और गेम चलाते रहे। इमरान खान की जब हुकूमत कल्टी हुई उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़े सामने आते रहे, मगर अक्सर लोग बमें हमारे इस बात पर बज़िद रहे कि ये हुकूमत जो है गिराई गई है, बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत गिराई गई है। लेकिन ये लोग कहते थे हुकूमत वाले कि नहीं, ये जमहूरी एतबार से अंदाज से हटाई गई है, लेकिन इस पर कोई राज़ी नहीं था। लेकिन अल्लाह अल हक़ है, वो हक़ और सच को साथ चलाता है और फिर एक वक्त पर आकर जाहिर कर देता है। आज जो हालात दरपेश हैं मुल्क के और जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, आज भी हम आपको ये आप हमारा व्लॉग रख लीजिएगा, रिकॉर्ड में नोट कर लीजिएगा, वक्त आएगा और बताएगा। और इसी हुकूमत के जो इंतहाई कारसाज हैं, इस हुकूमत के जो अहम कारिंदे हैं, जैसे वज़ीर दाखिला हैं, जो वज़ीर आला रहे पंजाब के, फिर उनको वज़ीर दाखिला बना दिया गया। किस तरह बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये भी आपको मालूम है कि सीट थी नहीं थी, किस तरह उनके हक़ में फैसला हुआ। एक वक्त आएगा कि वो ही वादा माफ़ गवाह बनेंगे, वो ही बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर दरकार होगा। अभी तो खैर ताकत की नहर बह रही है, उस नदी में सारे जो हैं वो चुंबियाँ लगा रहे हैं, गोताज़न हो रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि फिर इस वक्त के भी हालात कैसे थे। अब हुआ कुछ ये है कि कल जो है मोहम्मद ज़ुबैर जो मुस्लिम लीग नून के इंतहाई जो है वो राजदार थे और एक वक्त था वो मरियम नवाज़ के तर्जुमान भी थे, फिर उन्हें गवर्नर भी बनाया गया, उन्हें इंतहाई क़ुर्बत भी दी गई इदारों के साथ भी, मुस्लिम लीग नून में भी, ताकि मामला सेट करें, बात करें, वो ब्रिज बने, सारा कुछ हो, सारी साजिशों का वो जो है ताना बाना वो बुने। कल उन्होंने इंटरव्यू देते हुए सारी चीज़ें जो है वो भांडा उन्होंने तोड़ के रख दिया। हमारे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि चौराहे की हांडी कब बीच में फूटेगी, तो आज हम उन्हें इसका जवाब दे रहे हैं कि आज चौराहे में हांडी फूट चुकी है। आज आपको पता चल गया है कि घर का बेदी कैसे लंका ढाता है, किस पर आपने एतमाद किया। उन्होंने एक एक तारीख, एक एक वक्त बताया कि कब जो है नवाज शरीफ से और मरियम नवाज से कैसे कैसे मामला चलते रहे और रिटायर्ड जनरल बाजवा से उनकी कैसे मुलाकातें होती रहीं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मेरी मुलाकात हुई तो उस वक्त जो है वो मेरे साथी जो रिटायर्ड जनरल बाजवा हैं वो उलट पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो 2020 में ही जो है इसकी इमरान खान की हुकूमत जो है वो उल्टा देना चाहता था, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर ने जो है जवाब मेरे जो है सारे पैगामात सही तरह ना पहुंचाए। यही बुनियादी वजह थी जहां से मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो एनाइड हो गए और उन्होंने शायद उनका ज़मीर जाग गया अंदर से, उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे। कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने जो है जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुँचाया है और पहुँचा रही है। अब बात यह है जिन जिन नुकात के उन्होंने इंकशाफात किए हैं और जैसे जैसे उन्होंने कहा है कि वो मुलाकातें करते रहे हैं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के कहने पे किस किस तरह बातें होती रही हैं और उस वक्त मरियम नवाज़ के भी अग्रेसिव बयानात आते रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस बात की गम्माज़ी करती हैं कि हालात कब से कहाँ से कैसे कैसे मैनिपुलेटेड होकर चलते रहे और उसके बाद क्या क्या वाक़यात पेश आए। उसमें सानिया 9 मई भी पेश आया और भी ऐसी चीज़ें आई और फिर यूँ हुआ कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी गई। आखिर क्या वजूहात थी, क्या मामलात थे। सबसे अहम तरीन बात यह है कि जिस वक्त ये सारे मामलात, ये साजिशें चल रही थीं, ये पसे पर्दा साजिशें चल रही थी, ये महलाती साजिशें हो रही थीं, उस वक्त जो है शहबाज शरीफ पार्टी के सदर थे और नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क जलावतनी काट रहे थे। वहाँ से वो असल साजिश के जो है वो कारसाज थे, वो वहाँ से साजिशें चला रहे थे और आगे मरियम नवाज़ के रूह आगे मामला चल रहे और फिर आगे जो है मोहम्मद ज़ुबैर उन्हें जो है अमली जामा पहुँचा रहे थे। सारी कारस्पॉन्डेंस हो रही थी मगर मज़े की बात यह है कि शहबाज शरीफ उस वक्त पार्टी के सदर थे और उन्हें तक कानो कान खबर नहीं दी गई और मोहम्मद ज़ुबैर ने यह कहा कि उन्हें यह ख़ास कर हिदायत दी गई थी कि हमारे ख़ानदान के किसी भी घर के फ़र्द
तक को और आपके भी किसी घर के फर्द तक को इस बात का इल्म ना हो कि कोई ऐसे मामला चला रहे हैं। आप ये देखें कि कैसे बैकडोर और नाजायज़ दरवाजे इस्तेमाल करते हैं और कैसे आपस में मिक्स होकर ये मामला चलाते रहे हैं और जमहूरियत के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर ये ज़हर कातिल हुए हैं। ये इंकशाफात होने के बाद क्या अब कोई हक़ पहुँचता है कि ये लोग हुकूमत में रहें? क्या ये सियासी पार्टी इस काबिल है कि इसको वोट दिए जाए? क्या अवाम ने सही फैसला नहीं किया? इन्होंने सारा कुछ किया, इमरान खान को हटा दिया, ये खौफजदा हो गए। इन्होंने कह दिया कि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से जीत जाएगा। फिर मामलात बदले, फिर सानिहात हुए, फिर शहबाज शरीफ की साल 1.5 साल 2 साल हुकूमत बनाई गई, फिर उसको दिए गए सारे इख्तियारात। उन्होंने अपने सारे केसेस माफ़ कराए, नैब से निकले, सब पवित्र हो गए, साफ सुथरे हो गए। फिर इन्होंने इलेक्शन किया, मगर फिर जब इलेक्शन किया तो फिर देखें कमाल की बात है कि इमरान खान फिर 2/3 मेजॉरिटी से जीत गया। फिर नई इख्तरा निकाल ली, फॉर्म 45, 47, ये 47 पर आकर खड़े हो गए। और अब हम आपको बताए देते हैं कि फैसले आने वाले हैं। ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है जाने वाली है, बहुत जल्द चली जाएगी, बहुत जल्द इसका जो है रख्ते सफ़र जो है वो बंध चुका है, सारे मामलात हो चुके हैं। अगर आ जाती है, मामलात आ जाते हैं तो अभी भी PTI 2/3 मेजॉरिटी से मौजूद है। इसी वजह से इमरान खान कहते हैं कि मैं इन चोरों से जो है, इन मनी लॉन्डरों से जो है, मैं कतई तौर पर जो है कोई जो है मुज़ाकरात नहीं करूँगा। और ऐसे में शेख रशीद के ऐसे में शेख रशीद के इकट्ठे 19-20 इंटरव्यू का आ जाना और हर इंटरव्यू में जो है उन्होंने अलग-अलग नए नुकात बयान करना, ये भी बड़ा मानी खेज है। आपको मालूम है कि शेख रशीद कहते हैं कि वो मीडिया की डार्लिंग हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जो वोकल है, जो बोलना जानता है, जो अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखना जानता है, जो अवाम के हुकूक़ के बारे में बात करता है, जो अवाम के मसाइल के बारे में बात करता है, यकीनी तौर पर वो मीडिया की डार्लिंग होगा। और इसी वजह से ये उन्होंने एक नया और अनोखा रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया है कि वो जो है उन्होंने 19-20 इंटरव्यू दिए हैं और इस इंटरव्यू के बाद जो है वो जो है डिस्कशन में आ चुके हैं, वो ज़ेर बहस आ चुके हैं। अब कहा यह जा रहा है, उसमें इमरान रियाज ने कहा कि उन्होंने इंटरव्यू में जो है मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा कि अहराम में उन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐसी सारी बातें की तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा मैंने फ़ोन किया, जब मैंने फ़ोन किया तो उनका कि जो 74 साल का शख्स था उसने ये कहा कि ये जो लड़कियां पकड़ी हुई हैं, जो डॉक्टर यास्मीन हैं और जो दूसरी लड़कियां हैं PTI की, उनको जो है रिहा कर दिया जाए और मुझे जो है उनकी जगह जेल में डाल दिया जाए। ये बहुत बड़ा अज़्म है, ये बहुत बड़ी पेशकश है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। फिर उन्होंने कहा, जब इमरान रियाज ने उनसे कहा कि आपकी इनिंग जो सियासी से ख़त्म हो रही है बड़े अच्छे अंदाज में हो रही है और आपको जो है वो दुनिया इस मामले में याद रखी, तो शेख रशीद ने कहा कि वल्लाह कौन सी ऐसी नेकी जी है वो मेरे काम आ गई है और मैंने कोई ऐसी जो है वो बात नहीं की जिससे मेरे दामन पे कोई दाग लगते। तो ये बातें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता निकल आई। यहाँ से शेख रशीद ने भी एक नया कट्टा खोल दिया है, उधर से मोहम्मद ज़ुबैर ने भी जो है वो भी नए मसाइल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने बता दिया है कि असल में नून लीग की हुकूमत किस तरह बनी है। अब अंदर की कहानी ये है कि कल जब सारी शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकातें हुई हैं, उसमें बिलावल जो है वो सख्त नाला और बरहम नज़र आए हैं क्योंकि बजट के हवाले से उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। मगर वाक़फ़ान हाल वहाँ पर बताते हैं बैन सतूर रहते हुए कि वहाँ पर जब इख्तलाफात हुए दोनों पार्टियों में तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ही इकट्ठे रहेंगे तभी इमरान खान अंदर रहेगा, नहीं तो वो बाहर आ जाएगा। यहाँ से जो अहसन इकबाल हैं जिन्हें PTI अरस्तु बोलती है, उनकी ख्वाहिश पे भी पानी पड़ चुका है। हमने आपको बताया था कि नजम सेठी ने कहा था, हमने आपको बताया था कि अहसन इकबाल ने कहा था कि अगर मुल्क की मईशत बेहतर बनानी है तो इमरान खान को 5 साल के लिए अंदर रहना पड़ेगा, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर भी पानी पड़ चुका है, ओस पड़ चुका है और अब कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इमरान खान को किसी सूरत भी जेल के अंदर रखा जा सके। इद्दत केस में आज आपने देख लिया है मामलात किस तरफ जा रहे हैं और ये इद्दत केस भी उड़ने वाला है, ख़त्म हो जाएगा। अल-कादर यूनिवर्सिटी का केस है वो अभी चल रहा है, मगर अब इसके बाद इमरान खान बहाल हो जाएंगे और उन्हें अंदर रखने का कोई जवाब पैदा नहीं होगा। बहुत जल्दी वो अपने खिलाड़ियों में मौजूद होंगे और अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, बजट पास हो लेने दें। उसमें अगर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देती है तो आप समझ लें कि वो भी इस सियासी गम के मलबे में वो भी साथ ही दफन हो जाएगी। अब यहाँ पर पीटीआई की सर्वाइवल और जरदारी की सियासी जीरक अंदाजी का जो है वो पता चलेगा कि वो क्या फैसला करते हैं। और बजट के बाद आप देख लेंगे कि एक नई हुकूमत की बाज़गश्त सुनना शुरू हो जाएगी और ये हुकूमत चलता हो जाएगी, क्योंकि हालात इस तेजी से यू टर्न ले रहे हैं। चौराहे में जो ये ना इत्तफाका टब्बर था, इसकी चौराहे में हांडी फूट चुकी है। इसकी सारी मुलाकातें, इसकी सारी बातें उसी शख्स ने खुद ही बता दी हैं जो इस सारी कहानी का जो था वो मास्टरमाइंड था, जो मिलता रहा, जो मुलाकातें करता रहा, जो पैगामात रसानी करता रहा, जो पैगामात पहुंचाता रहा, जो हुकूमत को गिराने में जिसका अहम और स्याह तरीन किरदार रहा, उसने सारी कहानी खुद ही अपने मुंह से बयान कर दी है। अब आप उसे जुटला दें, आप उसे गिरफ्तार कर लें, आप उसे उठा लें, आप उसे जो मर्जी कर लें, आप कैदोबंद में डाल दें, पाबंदे सलासिल कर दें, मगर जो बातें थी वो उसने बता दी हैं। अब आपके सामने जो है वो हकायक आ चुके हैं। अब आपको पता चल चुका है कि किस तरह साजिश करके इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था और किस तरह इन साजिशियों को हुकूमत पर बिठाया गया था। और अब जब हुकूमत पर बिठाया गया है तो अब हुकूमत चलता होने वाली है। इनसे किसी सूरत भी कोई चीज भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। महंगाई हो, मईशत हो, अमन अमान हो, फॉरेन ऑफिस के मामलात हो, वजारत खारजा के मामलात हो, कुछ भी हो, इन्होंने इदारों को भी रगेद के रख दिया है। इन्होंने इदारों को भी तबाह कर दिया है। जो इदारे इन पर ट्रस्ट करते थे उनको ही इन्होंने तख्ता मश्क बना लिया है। और अब आज ये देख लें कि आज जो है बड़ा मुजाहिरा पीटीआई ने ऐलान किया हुआ है। अभी देखते हैं कि आगे कैसे मामला चलते हैं। जाते जाते एक और बात अहम कि केपी में लोड शेडिंग के मामला जो हैं वो बहुत तेजी चल रहे हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम अभी तक इसमें नाकाम साबित हो रही है। ना वो वफाक से अपना हिस्सा ले सकी है, ना बिजली के मामला हैं, ना वो ग्रिड जो है बंद कर सकें, और जहां जहां से वो जाकर अपनी बिजली के लिए ऑन करते हैं उनके सामने ऑन की जाती है, उसके बाद बंद कर दी जाती है। और जो भी मामलात थे उन्हें वो उसी तरह से चल रहे हैं जैसा कि वफाक चाहता है। उन्होंने धमकी भी दी है, उन्होंने मिन्नत समाजत भी किया है, उन्होंने मुलाकात भी की है, उन्होंने मुज़ाकरात भी किए हैं, उन्होंने बातचीत भी की है, उन्होंने सारे ऑप्शन जो है वो आजमाए हैं, लेकिन अभी तक केपी हुकूमत को उस तरह के जो है कामयाबी सामने नजर नहीं आ रही है। आज का जो है इस बात में फैसला कर देगा कि पीटीआई अभी कहां पर खड़ी है और ये जो बाहर वाली क़यादत है ये क्या कर रही है। इनमें सिर्फ एक ही आदमी एक्टिव है जो शेर अफजल है, वो आ गया है। अगर वो निकल आता है और बाकायदा तौर पर उसे शामिल करते हैं तो यकीनी तौर पर वो क्राउड पुलर होगा और इमरान खान की रिहाई के हवाले से जल्द से भी कामयाब हो गए, क्योंकि बाहर रहने वाली तहरीक इंसाफ की जो ये टीम है वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से खान चाहता है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।